तो अगर आपके पास बजट कम है, आप बाहर का हाई पाउडर, प्रोटीन पाउडर नहीं खरीद सकते हैं, महँगे ड्राई फ्रूट नहीं खरीद सकते हैं, तो दोस्तों यह वीडियो आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में कुछ ऐसे आसान तरीका शेयर करेंगे, जिससे आप अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकते हैं, ताकतवर बना सकते हैं और ये सारी चीज़ें दोस्तों एकदम सेफ है, नेचुरल है। इसलिए मित्रों इस वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से अंत तक ध्यान से सुनना, आपकी सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको लेना है जनवरी, फरवरी और मार्च। 3 महीने आप लीजिए दोस्तों एक कुछ चीज़ें जैसे अलसी का बीज 1 चम्मच, चना 25 ग्राम, मूँग 25 ग्राम, कद्दू का बीज दोस्तों आपको लेना है 1 से 2 चम्मच, मेथी का दाना आधा चम्मच। ये सारी चीज़ें लीजिए, रात को भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट चबा-चबा के खाइए। लेकिन एक बात का ध्यान देना, जितने दिन तक इन चीज़ों का सेवन करना, उतने दिन तक बाहर की कोई भी चीज़ें आपको नहीं खाना है, चाहे छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी चीज़ हो। कोई भी बाहर की तली भुनी चीज़ आपको नहीं खाना है, घर की चीज़ें खाना है। तो दोस्तों उसके साथ-साथ कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जिससे ये जो चीज़ें आप ले रहे हैं एक प्रकार का सुपर फूड है, इसे सही ढंग से आपका शरीर पचा सके। इसके लिए आपको रोज़ शरीर की एक्टिविटी के लिए मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, खेल-कूद, जिम जो भी आप कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को आप भिगो के इसे सुबह खाली पेट खा सकते हैं या इन्हें अंकुरित करके भी खा सकते हैं। लेकिन याद रखना, जब भी इसे रात में भिगोना मिट्टी के बर्तन में ही भिगोना, किसी और बर्तन में नहीं भिगोना है। तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं इस सुबह के समय। और रात के समय सबसे सस्ता, सबसे ताकतवर चीज़ मैं बता रहा हूँ दोस्तों, वो है गन्ने का रस। 1 गिलास गन्ने का रस सूर्य डूबने के पहले और उसी में आपको मिलाना है पान में खाया जाने वाला चूना। चूना दोस्तों कैल्शियम का अच्छा स्रोत है और दोस्तों गन्ने का रस आयरन का अच्छा स्रोत है। तो आपके शरीर में कैल्शियम और खून की कमी नहीं होने देगा और शरीर को ताकतवर बनाने का सबसे आसान तरीका है। तो सुबह आप बीन्स लेंगे रात को भिगो करके और शाम को सूर्य डूबने के पहले 1 गिलास गन्ने का रस, 1 गेहूँ के बराबर उसी में चूना मिला करके आपको रोज़ पीना है। बस इतना ध्यान देना, अगर आपको पथरी की कभी शिकायत हुई हो या पथरी की शिकायत है तो आप चूने का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ़ गन्ने का रस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दोस्तों जब आ जाए अप्रैल, मई, जून गर्मी का समय आ जाए तो आपको क्या लेना है, मूँग 25 ग्राम, चना 15 से 20 ग्राम, जौ 15 से 20 ग्राम और इसे जो है रात को आप भिगो देंगे। इसे सुबह खाली पेट ले सकते हैं या इसे अंकुरित करके भी ले सकते हैं। तो ये सुबह के समय लेना है। फिर रात में क्या लेना है, रात के समय में दोस्तों इस समय मार्केट में गाजर, चुकंदर आ जाता है। गाजर और चुकंदर का यही सीज़न होता है। इस सीज़न में हमें ज़रूर इसका सेवन करना चाहिए। तो इन चीज़ों को कैसे लेना है दोस्तों, आपको लेना है गाजर 150 से 200 ग्राम, चुकंदर लेना है 50 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम से ज़्यादा मत लेना। अगर आप चुकंदर 50 ग्राम से ज़्यादा लेंगे तो आपको गैस एसिडिटी बना सकती है। तो चुकंदर लेना है 50 ग्राम, अदरक ले लीजिएगा 1 इंच का 1 टुकड़ा यानी छोटा-सा टुकड़ा, 2-3 लहसुन की कली लेकर के इसे दोस्तों आप ऐसे सलाद के तौर पे ऐसे खा सकते हैं या आप इसका जूस निकाल के ऐसे पी सकते हैं। तो आपके शरीर में दोस्तों कभी खून की कमी और दोस्तों प्रोटीन, विटामिन की कमी नहीं होगी, क्योंकि आयरन का खजाना है चुकंदर और प्रोटीन, विटामिन ए का खजाना है आपका गाजर और जो लहसुन और अदरक है दोस्तों आपके हार्ट की सुरक्षा करते हैं। तो इसलिए इसका जूस आप रोज़ शाम को लेंगे सूर्य डूबने के पहले। सुबह क्या लेना था बताएँ, शाम को क्या लेना है। अब चलिए चलते हैं अगले महीने में बढ़ते हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर में। दोस्तों जुलाई और अगस्त सितंबर में नया आंवला मार्केट में आना शुरू हो जाता है और ये आंवला सबसे सस्ता होता है। आपका सेब का बजट नहीं है तो कोई बात नहीं है। आंवला दोस्तों ₹10 ₹20 किलो मार्केट में मिल जाता है। अगर आप 1 किलो आंवला खरीद के लाएँगे तो उसमें 50-60 आंवला चढ़ता है। तो 2 आंवला रोज़ सुबह खाली पेट खाना शुरू कर दीजिए। जब तक आंवले का सीज़न है तब तक आप खाइए 3 महीना।
3-4 महीना आंवला रोज सुबह खाली पेट खाइए। बस इतना ध्यान देना है, आंवला खाने के पहले और खाने के बाद आपको कुछ नहीं लेना है। ये तो हो गया सुबह। और शाम को क्या लेंगे आप जुलाई, अगस्त, सितंबर में? आपको लेना है दोस्तों, इस समय गर्मी पड़ती है और गर्मी में गैस, कब्ज, एसिडिटी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो रात में आपको चाहिए 1 गिलास दूध। 1 गिलास दूध में आप सौंफ का पाउडर मिला लीजिए आधा चम्मच। सौंफ का पाउडर आप घर पे तैयार कर सकते हैं। तो सौंफ का दूध, सौंफ वाला दूध आप रोज रात में सोते समय आप पिएँगे। दोस्तों लेकिन इतना ध्यान देना, सौंफ वाला दूध आपको कब भी पीना है? रात 8 बजे। तो रात 8 बजे जब सौंफ वाला दूध आप पिएँगे तो खाना आपको कब खाना है? शाम को 6 बजे। जिससे वो खाना 2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाए और वह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा। तब आपको दूध पीना है, तो जिससे वो सही ढंग से पच जाए। अब फिर हम बढ़ते हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। दोस्तों अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आपको खाना है चना 15 से 20 ग्राम, मूंग 20 से 25 ग्राम, अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, मेथी दाना आधा चम्मच। ये सारी चीज़ें रात को भिगो दीजिए और सुबह आपको खाली पेट लेना है। फिर रात के समय इन महीनों में आपको हल्दी वाला दूध पीना है। हल्दी वाला दूध, क्योंकि दोस्तों ये गर्मी का समय, ठंडी का समय आ गया। ठंडी के समय में हमें हल्दी वाला दूध ज़रूर पीना चाहिए, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए और बीमारियों को दूर भगाने के लिए। तो आपको 1 गिलास दूध चाहिए, दूध आपके घर का होगा। इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में आपको आधा चम्मच हल्दी पाउडर, ये हल्दी पाउडर आपके घर का होगा, उस दूध को बढ़िया से उबाल देना है। इसी दूध को आपको रात में पीना है दोस्तों। इस दूध को आपको रात में पीना है। तो दोस्तों ये तरीका जो हमने आपसे शेयर किया, ये तरीका एकदम आसान है, सस्ता है, इसमें पैसे ज़्यादा नहीं लगेंगे और आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग बना रहेगा। आपको पूरी ज़िंदगी बीमारियों से दूर रहेंगे। लेकिन बीमारी से दूर होने के लिए कुछ और तरीके अपनाना पड़ेगा। बीमार हम ऐसे नहीं पड़ते हैं, तो छोटी-छोटी जो स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी है वो अपनाना होगा, उसे फ़ॉलो करना होगा। दोस्तों अगर आपको बीमारी से बचना है तो बाहर की कोई भी चीज़ मत खाइए, चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी चीज़ हो। छोटी चीज़ की बात करें तो दोस्तों चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट, नमकीन, आइसक्रीम से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें तो जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, ये जितना भी सामान है इन्हें आपको नहीं लेना है। आपको अपने घर के बना हुआ चीज़ें ही खाना है। और 3 चीज़ें आप अपने घर में नहीं लाएँगे और इन 3 चीज़ों से बनी हुई चीज़ें आपको नहीं खाना है। वो पहली चीज़ क्या है दोस्तों? वो है चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन और डालडा, ये चीज़ें आप अपने घर में नहीं लाएँगे। इन चीज़ों से बनी हुई कोई चीज़ आपको नहीं खाना, इसे करना है। और डेली अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए 2 घंटे का समय निकालिए। वो 2 घंटे का समय क्या है? सुबह का समय है। सुबह 5 बजे आप किसी भी कीमत पर उठ जाइए। अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी की शिकायत है तो 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। ये गैस, कब्ज़, एसिडिटी को दूर करने का सबसे नेचुरल तरीका है। इसके अलावा दोस्तों अब आप डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर के 5 बजे घर छोड़ दीजिए। 5 से 7 2 घंटे जम के योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। इससे आपके शरीर की एक्टिविटी बढ़ती है, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ मजबूत होती है। दोस्तों जो भी जानकारी हमने आपसे शेयर किया, इसे सुनने के बाद आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।